हर स्तर पर कनेक्टिविटी को आधुनिक बनाना ही होगा और इसकी बुनियाद का काम करेंगे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, आधुनिक टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल। 5G टेक्नोलॉजी भी देश की गवर्नेंस में, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन अनेक विषयों में सकारात्मक बदलाव लाने वाली है। इससे खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स हर सेक्टर में ग्रोथ को बल मिलेगा। इससे सुविधा भी बढ़ेगी और रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे। अनुमान है कि आने वाले 1.5 दशक में 5G से भारत की अर्थव्यवस्था में $450 बिलियन का योगदान होने वाला है। यानी ये सिर्फ इंटरनेट की गति नहीं, बल्कि प्रगति और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की गति को भी बढ़ाने वाला है। इसलिए 5G तेजी से रोल आउट हो, इसके लिए सरकार और इंडस्ट्री दोनों को कलेक्टिव एफर्ट्स की जरूरत है। इस दशक के अंत तक हम 6G सर्विस भी लॉन्च कर पाए, इसके लिए भी हमारी टास्क फोर्स काम करना शुरू कर चुकी है। साथियों, हमारा प्रयास है कि टेलीकॉम सेक्टर और 5G टेक्नोलॉजी में हमारे स्टार्टअप्स तेजी से तैयार हो, ग्लोबल चैंपियन बने। हम अनेक सेक्टर्स में दुनिया के एक बड़े डिजाइन पावर हाउस है। टेलीकॉम इक्विपमेंट मार्केट में भी भारत के डिजाइन चैंपियंस का सामर्थ्य हम सभी जानते हैं। अब इसके लिए जरूरी R&D इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रक्रियाओं को आसान बनाने पर हमारा विशेष फोकस है और इसमें आप सबकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, आत्मनिर्भरता और स्वस्थ स्पर्धा कैसे समाज में, अर्थव्यवस्था में मल्टीप्लायर इफेक्ट पैदा करती है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण हम सब गर्व से कह सकते हैं, हमारा टेलीकॉम सेक्टर है। हम जरा पुरानी तरफ नजर करें, 2G का काल, 2G का काल यानी निराशा, हताशा, करप्शन, पॉलिसी पैरालिसिस, और आज उस कालखंड से बाहर निकलकर देश ने 3G से 4G और 5G और 6G तक की तरफ तेजी से कदम बढ़ाए हैं। ये ट्रांजिशन बहुत स्मूथली, बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा है और इसमें TRAI की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन हो या AGR जैसे मुद्दे, जब भी इंडस्ट्री के सामने चुनौतियां आई हैं तो हमने
उतनी ही गति से रिस्पॉन्ड करने का प्रयास किया है और जहां जहां जरूरत पड़ी हमने रिफॉर्म भी किया है। ऐसे ही प्रयासों ने एक नया विश्वास पैदा किया। इसी का परिणाम है कि 2014 से पहले एक दशक से ज्यादा समय में जितना एफडीआई टेलीकॉम सेक्टर में आया है उसमें 1.5 गुना से अधिक सिर्फ इन 8 सालों में आया है। भारत के पोटेंशियल पर इन्वेस्टर्स के इसी सेंटिमेंट्स को मजबूत करने की जिम्मेदारी हम सभी पर है। साथियों, बीते वर्षों में सरकार जिस तरह नई सोच और अप्रोच के साथ काम कर रही है उससे आप सभी भली भांति परिचित हैं। साइलोज वाली सोच से आगे निकलकर अब देश होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ आगे बढ़ रही है। आज हम देश में टेली डेंसिटी और इंटरनेट यूजर्स के मामले में दुनिया में सबसे तेजी से एक्सपांड हो रहे हैं, तो उसमें टेलीकॉम समेत कई सेक्टर्स की भूमिका रही है। सबसे बड़ी भूमिका इंटरनेट की है। 2014 में जब हम आए तो हमने सबका साथ सबका विकास और इसके लिए टेक्नोलॉजी के व्यापक उपयोग को अपनी प्राथमिकता बनाया। इसके लिए सबसे जरूरी यह था कि देश के करोड़ों लोग आपस में जुड़े, सरकार से भी जुड़े, सरकार की भी सभी इकाइयां, चाहे केंद्र हो, राज्य हो, स्थानीय स्वराज संस्थाएं हो, वे भी एक प्रकार से एक ऑर्गेनिक इकाई बन करके आगे बढ़े, आसानी से कम खर्च में जुड़े, बिना करप्शन के सरकारी सेवाओं का लाभ ले सकें। इसलिए हमने जनधन, आधार, मोबाइल की ट्रिनिटी को डायरेक्ट गवर्नेंस का माध्यम बनाना तय किया। मोबाइल गरीब से गरीब परिवार की भी पहुंच में हो, इसके लिए हमें देश में ही मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग पर बल दिया। परिणाम यह हुआ कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स 2 से बढ़कर 200 से अधिक हो गई। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है और जहां हम अपनी जरूरत के लिए फोन इंपोर्ट करते थे, आज हम मोबाइल एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। साथियों, मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जरूरी था कि कॉल और डेटा महंगा ना हो। इसलिए टेलीकॉम मार्केट में हेल्दी कंपटीशन को हमने प्रोत्साहन किया। इसी का परिणाम है कि आज हम दुनिया के सबसे सस्ता डेटा प्रोवाइडर्स में से एक है।